EFT Pro ने दे रखे हैं। तो इस बेसिकली आपके पास सबसे पहले यहाँ पे ये ऑप्शन जो लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हम जो और भी बताता चलूँ अनलॉक कर सकते हैं, हम देखेंगे अभी कौन कौन से ऑपरेशन मौजूद हैं में रखना है। उसके बाद ADB मोड में आपके फोन की तमाम इंफॉर्मेशन आपको दे देगा। फोन में ADB जब ऑन होगा तब आपके फोन को रिस्टोर कर पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। तो व्यूअर्स, आज हमारी सेकंड वीडियो है EFT Pro के अंदर, और EFT Pro में सबसे पहले हमने इंस्टॉलेशन और उसकी डाउनलोडिंग और ड्राइवर्स की इंस्टॉलेशन देखी थी। तो आज हम उसकी पहली टैब और पहले सेटअप जनरल्स पे बात करेंगे कि जनरल में क्या क्या ऑप्शंस EFT Pro ने दे रखे हैं। तो इसमें जो सबसे पहला और सबसे मेन ऑप्शन जनरल्स में है हमारे पास, वो है ADB। तो यहाँ पे वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी नए तमाम आने वाले व्यूअर से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक कर लें और बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करना मत भूलें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। तो अब यहाँ पे व्यूअर्स सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके पास सबसे पहला ऑप्शन जनरल्स में आके यहाँ पे आता है रीसेट ADB, ठीक है, और यहाँ पे आता है ऑटो डिटेक्ट। तो बेसिकली आपके पास सबसे पहले यहाँ पे ये ऑप्शन जो ऑटोमेटिक होता है वो ऑटो डिटेक्ट पे कनेक्ट होता है। कोई भी आप फोन लगा लें जो ADB मोड में अटैच होता है वो आपके पास यहाँ पे ऑटोमेटिकली पोर्ट बना लेगा। आपको मैनुअल तरीके से उसकी सिलेक्शन की जरूरत नहीं है। अब फोन में ADB मोड ऑन कैसे होता है डेवलपर ऑप्शंस के थ्रू। अगर अभी तक आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी तो राइट साइड टॉप पे उसका भी आपको कार्ड नजर आ रहा होगा कि ADB मोड फोन में कैसे ऐड करते हैं, तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। इसी तरह आपके पास ये ऑप्शन, अगर आप पुरानी इस वीडियो में चले जाएं या इसके पुराने वर्जन में चले जाएं EFT के, तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता था इसकी एनिमेशंस के जगह पे। लेकिन अब अगर आप एनिमेशन इसकी हटा भी दें, लाइक हैंड एनिमेशन है, तो अब आपके पास ये ऑप्शन इधर ही रहता है, ये एनिमेशंस वाली तरफ नहीं आता। तो ये है बेसिक सी चीज थी। हमारा जो मेन मोटिव है वो हम देखते हैं। अब ADB मोड तो आपका सिलेक्ट हो गया। जब आपका फोन ADB मोड में कनेक्ट होगा, चाहे कोई भी फोन है, इसमें ये स्पेसिफिकेशन नहीं है कि आपका सैमसंग फोन, हवावे या MTK या कोई क्वालकॉम SPD हो, कोई भी फोन जो ADB में आपका अटैच होता है वो यहाँ पे आप जस्ट अटैच करेंगे फोन से ADB ऑन करके, और आपका फोन ऑटोमेटिकली EFT डोंगल क्या करेगी, डिटेक्ट कर लेगी और फिर उसके बाद उसको कनेक्ट करवा लेगी। देन आपके पास यहाँ पे देखें तो टैब्स हैं जनरल की, EFRP इसको भी देखेंगे, ADB ऑपरेशंस इसको भी देखेंगे, बूट रिकवरी और APK मैनेजर। तो ये इसकी टैब्स हैं, इनको हम एक एक करके भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं। हम EFRP को लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हम जो मेन ऑपरेशंस हैं हमारे ADB ऑपरेशन, इसको देख लेते हैं। अब ADB ऑपरेशंस के अंदर कौन कौन से ऑपरेशन है ये हम देखेंगे सबसे पहले। लेकिन अगर आपको एक चीज यहाँ पे और भी बताता चलूं कि यहाँ पे जो मेन ऑपरेशन है या मेन काम है, फोन की कनेक्शन है, वो ADB ही है। अब ADB में आप क्या क्या काम कर सकते हैं? अब ADB में आप अपना फोन अनलॉक कर सकते हैं, अपने फोन का FRP ब्रेक कर सकते हैं, उसको रूट कर सकते हैं, उसको रीबूट कर सकते हैं और IMEI को रिपेयर कर सकते हैं। तो ये चंद काम आप ADB मोड के ऑन होते हुए फोन में कर सकेंगे। अगर ADB मोड ऑफ होगा तो फिर जो फोन ADB सपोर्ट करते हैं वो ये सब काम नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पे ADB भी बेसिकली एक मोड है, जिस तरह आपके पास चाइनीज फोन में होता है ना बूट मोड या EDL मोड, वॉल्यूम अप डाउन या टेस्ट पॉइंट EDL। तो सेम इसी तरह कुछ फोन ऐसे हैं जो ADB मोड में कनेक्ट होते हैं। तो मैं पहले बता चुका हूँ कि वो आपको जैसे कार्ड ऊपर शो हो रहा है, तो वो आपको ADB ऑन करना पड़ेगा और उसके बाद आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट करवा के जो भी काम करवाना चाहें, या ADB के ऑपरेशन में हम देखेंगे अभी कौन कौन से ऑपरेशन मौजूद हैं वो आप कर सकते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे ADB के ऑपरेशन में अनेबल डैग ADB रूट। अनेबल डैग यानी कि डायग्नोस्टिक पोर्ट अगर आपने फोन में अनेबल करनी हो तो वो कर सकते हैं ADB मोड, लेकिन फोन आपका साथ साथ रूट होना चाहिए। ये बता रहा है अनेबल डैग विदाउट रूट, लेकिन सिर्फ क्वालकॉम फोनों के लिए, ये आपने जहन में रखना है। उसके बाद ADB मोड में आपके फोन की तमाम इंफॉर्मेशन आपको दे देगा, वो आप ले सकते हैं। डेटे का बैकअप आप बना सकते हैं, लेकिन आपके फोन में ADB जब ऑन होगा तब आपके फोन का डेटा बैकअप बनेगा और फिर आप उस डेटे को रिस्टोर कर पाएंगे। इसी तरह डंप रोम यानी कि पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल को, डेटे को आपके फोन में ट्रांसफर कर देगा, लेकिन फोन आपका रूट होना चाहिए। अब जिस ऑप्शन के आगे रूट लिखा हुआ है उसके लिए आपका रूट होना जरूरी है। रीसेट FRP ADB ऑन होगा तो FRP आप तोड़ सकेंगे, लेकिन इस FRP को हम यहाँ पे EFRP में डिटेल से भी डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर मजीद कौन से ऑपरेशन हैं FRP के रिलेटेड। रिमूव स्क्रीन लॉक, अगर आप उस पे लगे हुए स्क्रीन के लॉक को यानी कि पासवर्ड को ब्रेक करना चाहें, ADB मोड ऑन है तो कर सकते हैं। ADB रूट करना पड़ेगा तब आपका स्क्रीन लॉक यहाँ पे रिमूव
होगा। ये आपका विदाउट रूट है और ये रूट के साथ है। इसी तरह नीचे आ जाएं, अनेबल हिडन लैंग्वेजेस, ये इतना है जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास लैंग्वेजेस फोन में शो नहीं हो रही, बेसिक जो लैंग्वेजेस हैं अगर वो शो हो रही है तो फिर ठीक है। अगर आप एक्स्ट्रा लैंग्वेजेस उसमें से अनेबल करवाना चाहते हैं तो वो फिर आप करवा सकते हैं, लेकिन मोर देन इनफ जितनी भी आपके पास लैंग्वेजेस होती हैं वो आपके लिए इनफ होती हैं। इसके अलावा रीबूट, मैं आपको पहले बताया, रीबूट सेम आप रीस्टार्ट को कहते हैं। जिस तरह आप पावर बटन प्रेस करके रखते हैं तो आपके पास फोन में एक ऑप्शन आता है पावर ऑफ या रीबूट। रीबूट पे जब आप क्लिक करते हैं आपका फोन ऑफ होकर दोबारा ऑन हो जाता है। रिमूव सिक्योरिटी लॉग नोटिफिकेशन, अक्सर आपके फोन में सिक्योरिटी के रिलेटेड नोटिफिकेशंस आ रहे होते हैं, जैसे अगर आप कोई हार्मफुल ऐप कर लें या हार्मफुल एप्लीकेशन आपके फोन में इंस्टॉल हो जाए, कोई डेटा आ जाए, तो फोन आपका बार बार क्या करना शुरू कर देता है, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उसको नोटिफिकेशन देता है और आपको इतला करता है। अगर आप वो रिमूव करना चाहें तो वो भी एडीबी मोड में आप रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे आ जाएं, सेम वही रूट ऑप्शंस, बैकअप कॉन्टेक्ट्स कर सकते हैं, अनलॉक नेटवर्क, ये सिर्फ गूगल पिक्सल के लिए है, उसको बाईपास कर सकते हैं। और नीचे आपके पास MDN, लिनोवो, नोकिया या अदर मॉडल्स के लिए। बेसिकली MDM एक ऐसा निजाम है फोन के अंदर जो पूरे फोन की डिवाइसेस को मुनज़्ज़म और बेहतर तरीके से कंट्रोल करता है। ये ज्यादातर आपके पास आईफोन में मौजूद होता है, लेकिन अगर आप उसको यहाँ पे भी इन मॉडल्स में जो लिनोवो और नोकिया दिए हुए हैं एडीबी मोड ऑन करें फोन में और उसको आप बाईपास कर सकते हैं। तो आई होप कि ये जो एडीबी ऑपरेशंस है ये इतना मुश्किल नहीं है। जस्ट आपके वो फोन जो एडीबी यहाँ पे सपोर्ट करते हैं फोन के अंदर वो आप EFT में लगाएंगे और मेन जो ऑपरेशन है रीड, FRP या फिर स्क्रीन लॉक रिमूव वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर रूट नीडेड है तो फिर आगे रूट रिकवरी में जाके आप ऑपरेशन यूज करेंगे। तो अब यहाँ पे एडीबी ऑपरेशंस के बाद आपके पास आ जाता है बूट रिकवरी। इसमें जो पहला ऑप्शन है मेक रूटेड बूट या मेक एडीबी रूटेड रिकवरी। तो आप अपनी फ्लैश फाइल के थ्रू, यानी कि जो आपकी टार की फाइल होती है, सैमसंग फोन आप अगर यूज कर रहे हैं या अपने फोन की जो आपकी मेन ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल है उसके थ्रू आप रूटेड फाइल फोन में क्रिएट कर सकते हैं, या वो फाइल ये सॉफ्टवेयर क्रिएट कर लेगा उस ओरिजिनल फ्लैश फाइल के थ्रू और फिर आप उसको दोबारा से उस टूल में डाल के फोन लगाएंगे और फ्लैश करेंगे और आपका फोन रूट हो जाएगा। जैसे कि आपके पास एक सैमसंग का फोन है, सैमसंग फोन में जो मेन फाइल होती है वो AP है, आपको पता है। आपने जस्ट फोन यहाँ पे लगाया एडीबी मोड पे, जब आप स्टार्ट पे प्रेस करेंगे तो क्या होगा, आपके पास एक डायलॉग बॉक्स नजर आएगा और वहां से आपको फाइल लेगा, यानी कि आपसे कहेगा फाइल दे दें, फाइल डिमांड करेगा। तो आपने फाइल कौन सी देनी है, AP फाइल। जब आप AP फाइल देंगे तो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रोसेसिंग होगी और वो आपको एक फाइल और क्रिएट करके दे देगा जिसका नाम होगा रूट फाइल। बेसिकली होगी वो रूट फाइल, ठीक है, रूट रिकवरी या रूट फाइल। अब आप उसको क्या करेंगे, किसी ऑर्डिन के सेटअप में या Z3X के सेटअप में जाके अगेन पुट करेंगे, AP के अंदर फोन लगाएंगे डाउनलोड मोड में और फिर आप फोन अटैच करके स्टार्ट करेंगे तो आपका फोन क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो ये है आपके पास फाइल को बनाने का तरीका, ठीक है। इस पे भी हम आगे चल के जब रूट के लेक्चर पढ़ेंगे सैमसंग में तो इस पे भी एक वीडियो हम देख लेंगे कि रूट फाइल आप कैसे बनाते हैं। अदरवाइज यूट्यूब पे भी आपको बहुत सारा कंटेंट इसके रिलेटेड जो है वो मिल जाता है, मुश्किल नहीं है। आप उसकी ओरिजिनल फ्लैश फाइल को जस्ट यहाँ पे सिलेक्ट करें, वो आपको रूट फाइल देगा और उसी रूट फाइल को आप उठा के दोबारा से फोन में फ्लैश करें, डाउनलोड मोड में रखें। अगर सैमसंग का फोन है तो फिर आपका फोन क्या होगा, ऑटोमेटिकली रूट हो जाएगा। लेकिन इन सब के लिए आपके पास एडीबी का होना या एडीबी मोड का होना मस्ट है और एडीबी मोड फोन में अनेबल होना चाहिए। देन आपके पास बूट रिकवरी के बाद जो आपके पास ऑपरेशन है वो है APK मैनेजर। APK यानी कि फोन में जो आपके पास एप्लीकेशंस होती हैं उनकी एक्सटेंशन है। तो इसमें आपने करना क्या होता है, कुछ फोन ऐसे होते हैं लाइक उसमें फेसबुक है या कोई व्हाट्सएप है या कोई ऐसी एप्लीकेशन है जो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं कर पा रहे और आप डायरेक्ट गूगल से जाके इंस्टॉल करते हैं, तो ये EFT आपको एक ऐसी सपोर्ट देती है कि वही एप्लीकेशन आप इसके अंदर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और फोन के रीसेट होने पे भी वो एप्लीकेशन आपकी रिमूव नहीं होगी। लेकिन अगर आप खुद रिमूव करना चाहें तो यहाँ पे नीचे आके एडीबी मोड फोन में ऑन होगा और उसको रिमूव कर सकते हैं। तो इसकी खैर इतनी खासी आपको जरूरत नहीं पड़ती। बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी भी हैं जो आपको नॉर्मली गूगल प्ले स्टोर से या डायरेक्ट गूगल से मिल जाती हैं, आपको इस सॉफ्टवेयर में आने की इतनी खासी जरूरत नहीं है। देन आपके पास यहाँ पे देखें एक लास्ट ऑप्शन EFRP है। अब EFRP में भी आपके पास सेम ऑप्शन है, या तो फोन ऑटो डिटेक्ट हो जाएगा अगर आपने लगाया होगा, यहाँ पे जैसे डिटेक्ट होगा, और अगर सेलेक्ट करना हो तो नॉर्मली यहाँ पे जैसे आप किसी भी पोर्ट में फोन लगाते हैं तो यहाँ पे स्मार्ट कार्ड या जैसे आपने कार्ड लगाया हुआ है या फोन लगाएंगे तो उसकी सूरत में आपको जितनी भी उसकी पोर्ट्स हैं वो यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाएंगी। अब जो जो चीजें लगी होंगी वो आप देख लेंगे, जब मोबाइल लगा होगा तो वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। अदरवाइज अगर आप इसको ऑटो पे रखते हैं तो ऑटोमेटिकली उसको स्कैन कर लें और फिर आपका वो फोन यहाँ पे अटैच हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे अटैच है तो ऑटोमेटिक जब यहाँ पे सिलेक्शन हुई हुई है वो अटैच खुद ही हो जाएगा, आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखें रीड इन्फो MTP ओनली। अब ये MTP
क्या है? MTP बेसिकली आपके पास नॉर्मल मोड है, ऑन मोड है, ठीक है। जैसे आप अपना फोन अक्सर लगाते हैं ना डेटा ट्रांसफर के लिए, जैसे आपने फोन अपना PC के साथ अटैच किया तो आपको एक विंडो पॉपअप हो जाती है, चार्जिंग ओनली, ट्रांसफरिंग डेटा, ये आपको यहाँ पे साथ नजर भी आ रही होगी मेरी स्क्रीन पे, ऐसी विंडो पॉपअप होती है। आप जस्ट ट्रांसफरिंग डेटा पे रखते हैं तो नॉर्मल आपका फोन उस मोड में अटैच हो जाता है। आपने उसी मोड में आके फोन की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके अलावा ओपन यूट्यूब, अब ये जो मेथड है आपके पास ये FRP को बाईपास करने के लिए है, यानी कि अगर आपके फोन में FRP लग गई है तो उसको अगर आप बाईपास करना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। लेकिन जब आप यहाँ पे करेंगे क्या कि जब आप MTP पे अपना फोन अटैच करेंगे तो आपके पास यूट्यूब खुल जाएगी, उसके थ्रू आप FRP बाईपास करेंगे, लेकिन वो कोई ऑथेंटिक मेथड नहीं है। बाईपास करना एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है, टाइम ज़ाया होता है आपका। बेहतर यही है कि आप उसको टूल के रिलेटेड या जो फोन है उसी पे रखकर, जैसे MTK है, Xiaomi है, उसी पे रख के आप ADB स्पोर्ट है तो ADB पे, बूट है तो बूट पे, और अगर EDL है तो EDL पे, या सैमसंग है तो डाउनलोड पे रख के जिस तरह भी वो सपोर्ट मांगता है तो आप वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे आके जस्ट क्लिक करेंगे तो यूट्यूब ओपन हो जाएगी और उसके बाद आप बाईपास कर सकेंगे। लेकिन ये जितने भी मेथड आपके पास यहाँ हैं, जैसे गूगल मैप ओपन हो जाएगा, माई फाइल, सैमसंग स्टोर ओपन हो जाएगा, फाइल्स के शॉर्टकट, फिर सैमसंग स्टोर ओपन हो जाएगा, या अलायंस शील्ड्स आपके पास ओपन हो जाएगी, इंटरनेट ब्राउजिंग, तो ये जितने भी ऑप्शन है बेसिकली इन पे अगर आप काम करेंगे तो थोड़ा सा आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इससे बेहतर यह है कि यूट्यूब पे हजारों ऐसे मेथड हैं फोन को बाईपास करने के, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम टेकन है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। कुछ फोन आपके ऑनलाइन सर्वर पे भी होते हैं, मे भी आपको यूट्यूब से ना मिले तो वो फिर सर्वर के थ्रू आप करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि अपनी नेक्स्ट चांस वीडियो के अंदर जो मेन सर्वर हैं जिन पे आपकी ऑनलाइन अनलॉकिंग होती है वो भी आपको यहाँ पे दिखा दूं, ताकि आप उनको खरीद कर या जो ऑफ हैं उनको छोड़कर जो नए आए हैं वो भी हम इसमें कवर अप कर लें। तो बेसिकली आपके पास EFRP का जो ऑप्शन है वो ज्यादातर यूज होता है बाईपास के लिए, यानी कि FRP के बाईपास के लिए। FRP अगर आप भूल गए हैं तो आप यूट्यूब के थ्रू, गूगल मैप के थ्रू, शॉर्टकट फाइल्स के थ्रू या सैमसंग स्टोर्स के थ्रू आप उसको बाईपास कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको पहले बताया ये टाइम टेकन है, तो बेहतर यही है अगर ADB के ऑपरेशन में यहाँ पे है तो यहाँ पे आप नॉर्मली FRP ब्रेक कर सकते हैं, आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वरना बाईपास एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है तो उस पर आपका टाइम ज़ाया होगा। इसी के साथ साथ हमारी ये जो जनरल की टैब थी ये कंप्लीट हो गई। इसमें जो मेन ऑपरेशन था वो ADB ही था। फोन अगर आपका ADB मोड में अटैच होगा, चाहे वो कोई भी है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, चाहे वो सैमसंग है, हवावे है, Xiaomi है, SPD का है, क्वालकॉम का है, कोई भी फोन है, तो अगर वो ADB सपोर्ट करता है तो जस्ट आपने यहाँ पे ADB फोन में ऑन करना है। ऑन कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन में ADB मोड को ऑन करने की वीडियो का लिंक भी दे दिया है मैंने, और देन आप उसको आगे यूज कर सकते हैं। डेवलपर ऑप्शन में जाके ADB ऑन होता है आपका बेसिकली USB डिबगिंग के थ्रू, और उसके बाद आप अपना फोन लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फोन की कोई कैद नहीं है, जस्ट फोन में ADB ऑन होगा और अपने ये सारे काम कर सकेंगे। रूट फाइल्स बना सकते हैं उसी फोन की, या AP की फाइल्स को इंस्टॉल करवा सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम सैमसंग या हवावे पे देखेंगे वीडियो। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।